ये क्वेश्चन है कि फॉर ए सिंपल पेंडुलम, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्लास का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से सॉल्व करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी के थ्रू आउट अगर आप टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं पब्लिक में, पी/क्यू सफिशिएंट है। ये आपके नीट पेपर में एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व हो जाएंगे पब्लिक आउट ऑफ 50। 50 क्वेश्चन रहता है, 45 सॉल्व करने होते हैं, तो 40 आप जरूर कर पाइएगा, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन ये है कि फॉर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड t, सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड t है, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी k विद टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कि जो कोई सिंपल पेंडुलम है पब्लिक, है ना, सिंपल पेंडुलम आप सबको पता होगा, ये सिंपल पेंडुलम है इस तरह से, है ना, ये सिंपल पेंडुलम होता है और ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मतलब सिंपल बात कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ वेरी कैसे करेगा। अगर आपको फार्मूला याद हो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद है तो हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाना इसलिए नहीं है क्योंकि इक्वेशन जो होता है, जो बॉडी वैसे चेक करता है उसका पोजीशन का फार्मूला होता है a sin ओमेगा, ठीक है, ये हो जाएगा पोजीशन। अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है dx अपॉन dt, मतलब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा a sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा t इनटू ओमेगा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और ओमेगा t का ओमेगा। तो वेलोसिटी हो गया a ओमेगा cos ओमेगा t। बट वेलोसिटी नहीं चाहिए, आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv²। तो हाफ हो गया m हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी देखिए इतना है, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे ना mv² a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। अब इसका ग्राफ कैसा होगा ये डिसाइड करना है हम लोग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आप लोग को ध्यान देना होगा कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका वेलोसिटी जीरो होता है। मतलब अगर बॉब यहाँ पे अगर चलाता है या बॉब जो भी है सिंपल पेंडुलम का, अगर यहाँ पर आता है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है जीरो। तो वहाँ पे वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आता है मीन पोजीशन पे तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मैक्सिमम। तो इस बात को ध्यान देना है, अगर यहाँ से करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और यहाँ से करेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहाँ से ही स्टार्ट हम लोग को करना है। इसका ग्राफ कैसा होगा? सिंपल बात कि काइनेटिक एनर्जी और cos स्क्वायर ओमेगा t के बीच का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस t का ग्राफ खींचना है ना। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ देख लीजिए ऐसा होता है पब्लिक। अगर आप देखेंगे इधर टाइम ले लिया और इधर काइनेटिक एनर्जी ले लिया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा cos स्क्वायर थीटा का, तो cos का ग्राफ ऐसे होता है, देखिए ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन cos स्क्वायर का ग्राफ तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 करके ऐसे एग्जॉर्ब होगा, है ना। इस टाइप से नहीं होगा, देखिए मैं दिखलाता हूं आप लोगों को, ऐसा ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन क्या ये ग्राफ सही है? नहीं, ये ग्राफ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपने टाइम का वैल्यू जीरो लिया है और टाइम के वैल्यू जीरो में क्या होगा, काइनेटिक यहाँ से जब स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग मतलब t = 0 पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा, तो जीरो मतलब यहाँ से, तो सेम ग्राफ ही ऐसा होगा लेकिन ऐसा होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे। देख लीजिए आप, जीरो पे जीरो होगा, t/2 पे t/2 पे देख लीजिए पब्लिक, है ना, यहाँ पे आ जाएगा t/2 पे जीरो होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा पब्लिक, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। देख लीजिए ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। देख लीजिए कि इसमें कौन सा ग्राफ आपको मैच करना है, देख लीजिए यहाँ से ग्राफ नंबर 4। तो क्वेश्चन